हवन या यज्ञ एक प्राचीन भारतीय धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती है और हवन वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन किया जाता है। पितरों की शांति के लिए भी हवन किया जाता है। हवन करने के लिए हवन कुंड का प्रयोग किया जाता है और कुंड में लकड़ी या अन्य ईंधन जलाया जाता है और फिर हवन सामग्री जैसे जौ, अक्षत, घी, शहद, तिल और फल अग्नि में डाली जाती है। हवन कुंड के अंदर जो राख होती है उसका आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि हवन कुंड की राख किसी काम की नहीं है, मगर असल में हवन कुंड की राख काफ़ी अधिक काम की होती है। इसके कई सारे यूज हो सकते हैं। जन्मदिन, विवाह या अंतिम संस्कार आदि के समय हवन किया जाता है। इसके अलावा जब गृह प्रवेश आदि किया जाता है तो सबसे पहले वहां के वातावरण को शुद्ध किया जाता है और उसके बाद ही गृह प्रवेश किया जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि हवन के बाद बची हुई राख को कोई लोग जल के अंदर भी बहा देते हैं या फिर उस राख को सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। असल में ये कहा जाता है कि घर में यदि आम हवन हो रहा है तो उसकी राख के कई सारे लाभ होते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हवन की राख। दोस्तों, हवन की राख बुरी ऊर्जा को दूर करती है। यदि आपके घर के अंदर किसी बुरी ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है तो आपको हवन की राख को अलग अलग जगह पर अपने घर के अंदर छिड़कना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी ऊर्जा आपके घर के अंदर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। यह एक अच्छा उपाय है। हवन के बाद बची हुई राख को आप अपने घर के अंदर छिड़कें, आपको जरूर ही फायदा देखने को मिलेगा। नंबर 2, आपके मन को शांत करती है हवन की राख। दोस्तों, हवन की राख के अंदर अच्छी ऊर्जा मौजूद होती है। यदि आप हवन की राख का छिड़काव अपने घर के अंदर करते हैं तो इसका फायदा आपको जरूर ही मिलता है, क्योंकि यह एक अच्छी ऊर्जा होती है और इसका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ता है। इससे आपका मन शांत होता है। यदि भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर इस राख को छिड़के खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 3, घर की बीमारी को दूर करती है हवन की राख। दोस्तों, हवन की राख आपके घर की बीमारियों को दूर करने का काम करती है। यदि आपके घर के अंदर बार बार बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो हवन की राख को आपने पूरे घर के अंदर छिड़के। ऐसा करने से आपके घर की सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर घर में क्या होता है कि किसी ना किसी तरह की बुरी ऊर्जा की वजह से बीमारियां होती रहती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हवन की राख उन बुरी ऊर्जा को दूर करती है। नंबर 4, घर की कलह को दूर करती है हवन की राख। दोस्तों, घर के अंदर कलह होना या फिर अशांति होना, ये बुरी ऊर्जा के प्रभाव की वजह से ही होता है। यदि आपके घर के अंदर बहुत अधिक कलह हो रही है तो फिर आपको अपने घर के अंदर हवन की राख को अपने घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके घर के अंदर शांति आना शुरू हो जाएंगी। असल में बुरी ऊर्जा का प्रभाव आपके दिमाग पर होता है और यही प्रभाव घर के सदस्यों के दिमाग को विचलित कर देता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर बार बार समस्याएं होती हैं। नंबर 5, घर में टोने टोटके का प्रभाव खत्म होता है। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर किसी ने टोना टोटका किया है तो उसकी वजह से आपके घर के अंदर समस्याएं हो सकती हैं और ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने घर में हवन की राख को छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में टोना टोटका का प्रभाव काफी कम हो जाता है। तो यह उपाय आपके लिए काफी हद तक मदद करता है। नंबर 6, डरावने सपने नहीं आएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत अधिक डरावने सपने आते हैं। उनके लिए डरावने सपने एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। ऐसी स्थिति के अंदर हवन की राख का टीका आपको लगाना होगा और खासकर यदि आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो यह आपको करना है। ऐसा करने से आपको डरावने सपने नहीं आएंगे। यह एक अच्छा उपाय है। कुछ दिन आप ये प्रयोग करके देखेंगे तो इससे आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा दिन में भी यदि आप कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर जाने से पहले आपको अपने माथे पर हवन की राख का टीका लगाएं। ऐसा करने से आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। नंबर 7, घर की आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए। दोस्तों, हवन की राख घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। यदि आपके घर में काफी अधिक आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, घर में एक पैसा भी नहीं बच रहा है, तो फिर आपको हवन की राख को एक लाल कपड़े के अंदर बांध लेना होगा और उसके बाद इसको तिजोरी के अंदर रख देना होगा। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये धन को टिकने के लिए भी एक अच्छा उपाय हो सकता है।
और धीरे धीरे आपके धन का खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। यह एक छोटा सा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपको फायदा जरूर होगा। इस तरह से आप हवन की राख के कुछ उपाय कर सकते हैं और उसके बाद इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि हवन की राख के अंदर भी कई तरह के हवन होते हैं। आपको कौन सी राख का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में आपको अपने ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए। आपका ज्योतिषी आपको जो निर्देश देता है उसका पालन करें।